गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करूँगी उस वीडियो का टाइटल है बच्चे पैदा हो तो ये एक काम ज़रूर करना। बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का। ये बाय इल्मे दीन सुन्नी चैनल से लिया है मैंने ये बयान। इस बयान में आखिर इन्होंने क्या बोला है? बच्चा पैदा होने पर एक काम ज़रूर करना है, वो तो बयान सुन के पता चलेगा। आइए देखते हैं इस बयान में क्या है। कुरान हमारी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर हयात है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कुरान कहता है नाम रखो। नाम रखने की तरतीब तुम्हें किसी भी और लॉ की ज़रूरत नहीं। मैं सारे लॉ तुम्हें बता करके जाता हूँ। आज कुरान जीने का सलीका कैसे देखता है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हज़रत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूँ। यहाँ से पता चलता है बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की नाम रखने की है। उसके बाद क्या ड्यूटी है? कुरान से पूछा। कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। वालिदाओं को, माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने कुरान से पूछा कितने दिन पिलाएं? हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। हमल और उसको छुड़ाना, दूध की पूरी मिकदार 30 महीने है, जिसमें से कम 6 महीने प्रेगनेंसी के है। 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत है। कुरान ने ये दूध पिलाने की अय्याम रज़ाअत बताई। उसके बाद फिर पूछा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहा जाए? कहा बाप को चाहिए कि वो नसीहत करे। पूरा सूरह लुक़मान पढ़ो। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समा औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। बच्चों को नसीहत करो, ऐ बेटा गुनाह करोगे ज़र्रे के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हें वो क़यामत के दिन दिखाएगा। बाप ये बच्चे को समझाए अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे। कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी बता करके जाऊंगा। ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक, अच्छाइयों की बात कर और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को? वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना। अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को ये समझाए कभी भी ज़मीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज़ से बात मत करना, कभी किसी के साथ छीमी गोइयाँ इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने? माँ बाप के साथ क्या करे? कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज़ कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए? कुरान कहता है वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुम हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएँ तो इजाज़त लेकर के आएँ, इजाज़त के साथ आएँ। माँ बाप के पास भी आएँ तो इजाज़त के साथ आएँ। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें? अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर, दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाज़ा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए व इन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में कहा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो। जो तुम्हें अच्छी औरत लगे, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निज़ाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फ़कीर हो तो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। शादी का निज़ाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोज़ी तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ काम है। तुम्हें कहा तिजारत करो, तिजारत करो और एक दूसरे के साथ मामलात करें। तो हमने कुरान से पूछा तिजारत कैसे करें? रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब तुम किसी के साथ मामलात करो तो लिख लिया करो। अगर लिखना नहीं आता, किसी और को बिठा करके उसे गवाह बनाओ, उससे लिखवा करके तिजारत करो। इतना ही नहीं, कर्ज के मामलात आए उसके लिए कुरान कह रहा है तिजारत के मामलात में कुरान ने कितना नफ़ा ले सकते हो, कितना ले नहीं सकते, ये सब चीज़ें बता रहा है।
اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں برائیاں، جیسے قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، صرف تم اپنے شوہروں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے بھتیجوں کے پاس، اپنے بھانجوں کے پاس، ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو۔ عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن سے شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے، مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے، عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے، یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ قرآن اتنی ہی بات پر ختم نہیں کرتا بلکہ تمہیں دنیا میں کتنی چیز لینا چاہیے، کتنی چیز چھوڑنا چاہیے وہ بھی قرآن کہتا ہے۔ اولاد کہیں تمہیں رب کے ساتھ آنے سے فتنہ نہ بن جائے، مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، اس سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سلامتی سے نکلتی ہے۔ یہ دنیا سمندر ہے، تم کشتی میں ہو، اگر سمندر کشتی میں آ گیا، پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی۔ اسی طرح تم دنیا میں کھا پی کر کے چلو، اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ڈوب جاؤ گے۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی تمہیں نظام بتایا، کتنا دنیا چھوڑ سکتے ہو، کتنا رہ سکتے ہو، یہ بھی نظام قرآن تمہیں بتاتا ہے۔ شادی کے بعد، اس کے بعد بڑھاپے کے معاملات کو بھی قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پرانی یادیں لے آتے ہیں، اس کا بچپنا لوٹا دیتے ہیں۔ بوڑھا بار بار بھول جاتا ہے، بوڑھے کو پکڑ کر کے پیشاب لے جانا پڑتا ہے، بوڑھے کو کھلانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بوڑھے کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو، پوری چیز ریٹرن کر دی جاتی ہے بڑھاپے میں۔ یہ قرآن بچپن سے لے کر کے، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے حالات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری وفات آ جائے اس کا تذکرہ بھی قرآن کہتا ہے۔ موت کیسے آتی ہے؟ ایسے کہ اگر تم دیکھو فرشتوں کو تو وہ پیشانیوں پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں، کفار کے ساتھ۔ اور جب اچھے لوگوں کی موت آتی ہے میرا مولا فرماتا ہے، میں پکار کر کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میں کہتا ہوں اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ موت تک کا تذکرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب قبروں پر دفن کراتے ہو وہاں بھی قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگو تمہیں دنیا کہیں غافل نہ کر دے، تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو، دیکھا کرو، وہ آج بڑی طاقت کے باوجود بھی بے حس لیٹے ہوئے ہیں، تمہیں قبروں کی زیارت تک کی بات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں موت کے بعد ہونے والے حالات کو قرآن نے بتایا ہے۔ میں کتنی چیزیں ذکر کروں، یہ رات ناکافی ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ اے میرے عزیزو، قرآن کو اگر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس ہر آیت کو، ہر سورہ کو چھیڑ دوں تفسیر کے حوالے سے، صدیاں گزر جائیں گی، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور اس قرآن کی تعریف لکھنا چاہیں یہ درخت ٹوٹ جائیں گے، سمندر سوکھ جائے گا، قرآن کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی۔ آخری باتیں ہیں میرے عزیزو، ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک سنی اسی وقت سیراب ہوتا ہے جب قرآن میں اپنے حبیب کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اے لوگو تم پوچھتے کیوں نہیں مولانا آپ نے قرآن کو کہاں سے کہاں تک بتا دیا، ساری چیزیں بتائیں۔ قرآن میں آسٹرونومی ہے، آسٹرولوجی ہے، امبریالوجی ہے، فزکس ہے، میتھس بتایا، سائنس بتایا، جغرافی بتایا، جیو فزکس بتایا، کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے میرا محمد قرآن میں کہاں ہے، میرا آقا قرآن میں کہا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں ہے، قرآن میں ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے،
कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात कैसे बयान की है। मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, रसूल का जलवा उसे नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ आयशा आप रसूलुल्लाह के साथ बहुत रही हैं, ज़रा मेरे आका का हुलिया बताएं। हज़रत आयशा कहती है कान खुलुकुहुल कुरान, जाओ कुरान पढ़ो तुम्हें मेरे आका के पूरे अखलाक नजर आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम पूछते हो मेरे नबी की कुछ तज़किरे कर दो, कुरान सारे उलूम बता रहा है, क्या मेरे नबी की भी बात बता रहा है? हाँ, कुरान को जब तुम पूछोगे मेरे रसूल का चेहरा कैसा था, वो कहेगा पढ़ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर तुम पूछोगे ऐ कुरान क्या मेरे नबी की जुल्फें भी हैं, वो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की तारीकी की तरह तेरे रसूल के जुल्फें थी। अगर तुम पूछोगे कुरान और बता मेरे नबी का हुलिया, कुरान कहता है आ मैं तुझे बताता हूँ उसके हाथ, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब उठते हैं हाथ उसका होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है। और तुम पूछते हो उसकी जुबान क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो कुछ अपने पेट से नहीं बोलता, उसकी जुबान से जो निकलता है वो वही इलाही होती है। उसकी आंखें तो ताकत का मुशाहदा करना चाहता है, कुरान कहता है रसूल की आंखें ऐसी वैसी नहीं, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, वो आंखें तेरा रसूल रखता था अपने माथे पर जिसकी आताब मूसा कलीम भी नहीं रखते थे। दूर पर जाकर के वो जलवे खुदा की एक झलक देखने की ताब ना ला सके, गश खा करके गिर गए, एक जलवे की झलक सुई के नाके के बराबर की ना देख सके, और तेरा रसूल पूरी ज़ाते खुदा को देखने की ताब आंखों में रखता है। कुरान कहता है वमा रमैत इज़ रमैत। और फिर हमने पूछा क्या कुरान तू बता मेरे नबी के कदमों का भी जिक्र है? कहता है कुरान हाँ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो तेरे हबीब के कदम हैं कि कुरान में तेरा मौला कहता है उस शहर की कसम जिस शहर के ज़मीन पर मेरा महबूब कदम रखता है। वो कदमों का भी तज़किरा कुरान में नहीं छोड़ा गया। हमने कुरान से पूछा अच्छा बता उस रसूल की शान क्या है? मौला कुरान में कहता है, कुरान जवाब देता है ऐ बंदे तेरे बस की बात नहीं, उस महबूब की शान ये है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बल्कि कुरान दूसरी जगह कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे रसूल के जिक्र को हमने बहुत बुलंद किया है। तू जो चाहे मेरे अजीजों, किसी के चाहने से तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे मेरा अल्लाह ताला तेरा। अजीज़ा ने गिरामी, कुरान ने एक एक नक्शे पाक मेरे आका के बयान किए हैं, इसीलिए शायर ने क्या सच कहा है, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अब जब हमने आला हजरत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा आप भी तो बताएं इस कुरान ने मेरे नबी के मुतालिक क्या कहा है? उन्होंने कहा अल्लाह की सरता व कदम शान है। ये कुरान कह रहा है खुदा को नहीं देखा, ये मजहर खुदा को देख ले। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान कहता है ऐसा इंसान आया ही नहीं। फिर आला हज़रत फरमाते हैं ईमान ये कहता है, कुरान ये कहता है अल्लाह की सरता व कदम शान है, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान ने ईमान बताता है। कुरान क्या कहता है? इनकी मोहब्बत ही ऐन ईमान है। और जब हमने ईमान से पूछा तू बता रसूल का दर्जा क्या है, ईमान ये। तो गाइस ये वीडियो बहुत अच्छी थी। इस वीडियो में बहुत कुछ बातें सीखने को मिली। कुरान में हमारे हर सवाल का जवाब है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और ला सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।